सो फाइनली गाइस पूरे 18 महीनों के बाद एमसीयू की तरफ से कोई शो मिला है हमें। आज वांडा विजन के पहले 2 एपिसोड रिलीज़ किए जा चुके हैं। अब जिन्होंने इसके 2 एपिसोड देख लिए हैं उन्हें पता ही होगा कि मार्वल की तरफ से ये कुछ नया किया गया है। ये मार्वल की पुरानी मूवीज़ की तरह तो नहीं है, जैसा कि हमने देखा था एवेंजर्स एंड गेम में और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, वो काफ़ी अलग थे। वांडा विजन 80s के टाइम के सिटकम शोज़ जो हुआ करते थे उनकी तरह ब्लैक एंड वाइट, छोटे स्क्वायर स्क्रीन्स और लाइव ऑडियंस रिएक्शंस के साथ किया गया है। तो चलिए अब बात करें इसके फर्स्ट एपिसोड की। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने जहाँ तक देखा है कि वांडा विजन की एंट्री होती है, वो दोनों शादी करके एक कार में अपने घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं। हाँ, शादी करके, मैंने सुना राइट, मैंने सही बोला, शादी करके। अब आप लोग सोच रहे हो कि शादी कैसे, वो तो विजन तो मर चुका था, वो शादी कैसे कर लेगा। तो मैं आपको बता दूं कि वांडा यहाँ पर अपनी एक अलग रियलिटी बना चुकी है। सो गाइस, ऐसा हो सकता है कि वांडा एंड गेम के बाद, जब एंड गेम का पूरा फाइट हो चुका था, तब ऐसा हो सकता है कि वांडा विजन के ना होने पर दुखी हो और डिप्रेशन में आकर उसने एक अपनी रियलिटी बनाई हो, और उस रियलिटी में हो सकता है कि विजन जिंदा हो और वो लोग दुनिया से हटके एक अपनी एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जी रहे हो। हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा ही था कि कैसे वांडा और विजन सबसे अलग होकर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे। सो यहाँ एक बात तो क्लियर है कि वांडा अपनी एक अलग रियलिटी बना रही है जहाँ वो खुश रहना चाहती है, अपनी एक अलग लाइफ जीना चाहती है। सो गाइज, शो स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही हमें एक रेफरेंस देखने को मिलता है जहाँ वांडा और विजन एक बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि उन्होंने एक डेट मार्क की थी 23 अगस्त। एक्चुअली यहाँ पे तो रेफरेंस है वो 23 है। आप लोगों को पता है कि आज तक एमसीयू ने 23 मूवीज़ रिलीज़ किए हैं, ये उसी का रेफरेंस था बस। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग वांडा विजन में कि 23 अगस्त जो उन्होंने मार्क किया था वो एक्चुअली एक रिमाइंडर था कि मिस्टर हार्ट, जो कि विजन के बॉस रहते हैं, वो अपनी वाइफ के साथ विजन के घर खाना खाने आने वाले थे डिनर पे। अब वो लोग शाम को खाना खाने आते हैं तो उनके पास बहुत सारी बातें होती है, और बातों में ही जो डॉक्टर हार्ट्स थे और मिसेस हार्ट्स, वो वांडा से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे उसके पास्ट के बारे में कि उनकी शादी कब हुई, वो लोग कैसे मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब सुनकर वांडा काफ़ी इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसको अपना पास्ट याद नहीं करना रहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और उस पास्ट में विजन होता नहीं। तो वो वांडा जाने अनजाने में ही मिस्टर हार्ट्स के गले में खाना अटका देती है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि ना ही विजन ना ही मिसेस हार्ट्स, जो कि मिस्टर हार्ट्स की वाइफ रहती हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि वांडा उन्हें कंट्रोल कर रही होती है। क्योंकि वांडा ये चाहती है कि मिस्टर हार्ट्स जो है वो इस वांडा से ये सब सवाल ना पूछें। फिर वहीं हमें कुछ देर बाद ही मिसेस हार्ट्स जो रहती हैं वो बिना कुछ रिएक्शन दिए स्टॉप इट बोलती हैं। अब यहाँ ये पॉसिबल है कि कोई रियलिटी के बाहर से वांडा को बोल रहा हो कि ये तुम रोक दो, नहीं तो मिस्टर हार्ट्स की जान जा सकती है। ये सब सुनने के बाद वांडा थोड़ी देर बाद जब रियलाइज़ होता है कि यहाँ मिस्टर हार्ट्स की जान जा रही है, तो वो विजन को बोलती हैं कि जाकर उसको बचाओ, तो विजन उसे बचा लेता है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि विजन उससे पहले उससे कभी बचाता नहीं, जब वांडा बोलती है तभी वैसा करता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि वांडा उन्हें कंट्रोल कर रही है। तो मैंने एक रेफरेंस मिस कर दिया। मैंने आपको बताया कि जब वो आते हैं तो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब वो वाइन देती है वांडा मिस्टर हार्ट्स को, मिसेस हार्ट्स को, तो उस वाइन की बॉटल में एम लिखा होता है बड़ा सा, वो रेफरेंस होता है म्यूटेंट्स का। और हमें पता ही है कि डेडपुल अब आ ही रहा है एमसीयू में, तो ये हो सकता है कि कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है डेडपुल से, या नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमें तो ये पता ही है कि कॉमिक्स से वांडा के 2 बच्चे होते हैं और वो बच्चे ट्विंस होते हैं जो कि म्यूटेंट्स होते हैं एक्चुअली। हमें एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि एक लेडी रहती है या फिर एक लड़की रहती है जो कि कुछ नोट कर रही होती है नोट पैड में अपने। तो हमें जहाँ तक लगता है कि वो डार्सी लुइस है। डार्सी लुइस को अगर आप लोगों को नहीं पता डार्सी लुइस कौन है या फिर याद नहीं आ रहा, डार्सी लुइस को आप लोगों ने थॉर या थॉर 2 में जेन फोस्टर की असिस्टेंट देखा होगा। हाँ, जो असिस्टेंट रहती है वही रहती है डार्सी लुइस, और हमने उसे पोस्टर्स में भी देखा है और ट्रेलर्स में। सो गाइस, एपिसोड में ज़्यादा कुछ तो था नहीं, लेकिन जितने मुझे मिले बताने लायक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब एपिसोड 2 आएगा, आ चुका है एक्चुअली, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा कल या परसों, आपको जल्द ही मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और लाइक भी कर देना भाई, क्या दिक्कत है।